प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का दिव्य कृपा की इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु की कृपा में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हर नया दिन एक वरदान है और आज शनिवार के दिन, इस विश्राम और चिंतन के दिन, हम प्रभु के वचन से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि जैसे यीशु ने मार्था से कहा था कि जो मेरे साथ समय बिताता है वह उत्तम भाग चुनता है, वैसे ही हम सब ने भी आज यह उत्तम भाग चुना है। इसलिए आज हम साथ मिलकर धन्यवाद कहें उस जीवन के लिए जो हमें दिया गया है। बहुत से लोग अपने जीवन को लेकर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन याद रखिए, जो जीवन हम जी रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना है। हम आज जीवित हैं, यह अपने आप में परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। आज जो वचन हम सुनने वाले हैं वह सन्मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 13 पद संख्या 24 से 30 तक, जिसमें प्रभु यीशु हमें अच्छे बीज और जंगली घास की दृष्टांत सुनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यीशु यह दृष्टांत में हमें संसार की एक गहरी सच्चाई समझाते हैं। परमेश्वर ने संसार में अच्छे बीज जैसे अच्छे लोग नेक कार्य बोए थे, लेकिन जब सब सो रहे थे तो शत्रु शैतान ने इसी में जंगली घास जैसे बुराई, पाप, भ्रम बो दी। यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, प्रभु क्यों बुराई को अभी नष्ट नहीं करते, लेकिन यीशु कहते हैं कि यदि अभी बुराई को उखाड़ा गया तो संभव है कि अच्छाई भी उससे प्रभावित हो जाए। परमेश्वर धीरज रखते हैं, समय आने पर न्याय अवश्य करेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम नेक काम कर रहे होते हैं, लेकिन बुरे लोग भी हमारे आसपास रहते हैं। हमारे परिवारों में, समाज में, कार्यस्थल में अच्छाई के साथ बुराई भी मौजूद होती है। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, ना ही घबराना है। हमें धैर्य से, विश्वास से प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि अंत में वही न्याय करेगा। परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाए हुए हैं और वह हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थनाएं और हमारी आंसू देख रहा है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस सुंदर शनिवार की सुबह आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, उस सांस के लिए जो आपने आज भी हमें दी है। हम जान लेते हैं कि आपकी कृपा से ही हम आज जागे हैं, जी रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। आज हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि, एकता और शांति से भर दे। जो लोग आज दुख, बीमारी, चिंता या अलगाव से जूझ रहे हैं, उन्हें आप सांत्वना दे, चंगाई दे और दिलासा दे। हम विशेष रूप से इस संसार में हो रही अशांति और युद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप शांति का राजा हैं, आप शांति लाइए। नेताओं को बुद्धि दे कि वे आपकी इच्छा से मानवता के लिए काम करें। जो आज अकेले हैं, टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, निराश हैं, आप उन्हें थाम ले और अपने प्रेम से भर दीजिए। जैसे आपने कहा, अंत में गेहूं को आप अपने कत्ते में रखेगा और घास को अलग करेगा, वैसे ही हमारे जीवन में आप अपने समय पर न्याय और व्यवस्था लाएगा। ये सारी प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का धन्यवाद जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। आप जो इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, आप सच में मसीह के दूत जैसे काम कर रहे हैं। यदि आपने अब तक यह प्रार्थना किसी के साथ शेयर नहीं की, तो अभी समय है प्यारे भाई और बहनों, इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ कृपया शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की आत्मा को नया जीवन दे दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे, आमीन। हम फिर मिलेंगे कल की प्रार्थना में। तब तक हम सब प्रभु की कृपा में बने रहें।